आदाब, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं आबा शिंदे। आप देख रहे हैं मेरे साथ JNCCT न्यूज और कैमरा पर है मयूर सांगोड़े एवं सुमेध जीरवनकर। दोस्तों, जैसा टाइटल में हमने बताया कि जो उत्पाद करने वाला है वो मौज कर रहा है, खाने वाला बिंदास खा रहा है, लेकिन बेचने वाला कानून का शिकार हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय में किसी का भी समर्थन नहीं करते, एक का भी समर्थन हम नहीं करते। बात चल रही है गुटखे को लेकर। गुटखा और खैनी, इनके ऊपर तो संवैधानिक इशारा लिखा जाता है कि इससे कैंसर हो सकता है। फिर भी हमारे महाराष्ट्र में जहां गुटखा और खैनी पर बंदी है, उस महाराष्ट्र में 6.5 करोड़ लोग खैनी और गुटखा सेवन करते हैं, जिसमें से 15.5% लोग खैनी और तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, और बाकी लोग ये अलग अलग तरह के गुटखों का सेवन करते हैं। हालांकि राष्ट्रवादी के बड़े नेता, राष्ट्रवादी के संस्थापक नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इन्होंने इस गुटखे के क्या दुष्परिणाम है इसके बारे में स्वयं बताया। सुनते हैं क्या कहते हैं शरद पवार साहब। मैं कई सालों से गुटखा खाता था। वैसे मेरे घर में कोई ऐसी बात खाने वाले नहीं थे, मगर पब्लिक लाइफ में रहने के बाद, कई एक गांव में जाने के बाद गांव वालों ने ऑफर किया चाय के बाद, ये भी हमने कहा कि हम खाते नहीं, बोले खाना ही चाहिए, ऐसे कैसे, हमारी इज्जत रखनी चाहिए। तो हमने शुरुआत की, आदत पड़ गई और ये आदत से मुझे जबरदस्त कीमत देनी। देखा दोस्तों, जब इतने बड़े नेता ने अपना अनुभव की बताया कि गुटखे का सेवन करने से उनको बहुत जोरदार जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ी है, उन्हें कैंसर हो गया है। इसके बावजूद हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी और लीजेंड्स, जिसमें अमिताभ बच्चन जी है, साथ में सुनील गावस्कर जी है, उसके साथ ही तुम्हारे वीरेंद्र सहवाग है, ये खिलाड़ी है। सिने अभिनेताओं में शाहरुख खान है, उसके बाद में अजय देवगन है, अक्षय कुमार है। इन जैसे बड़े बड़े लोग इन उत्पादों की जो है तो विज्ञापन करते हैं, उनको तो करोड़ों रुपए मिल जाते। अब कानून की आड़ में कहेंगे कि हम तो पान मसाला का विज्ञापन करते हैं, हमने कभी गुटखा का समर्थन नहीं किया, लेकिन वही उत्पादक इन सब गुटखों का उत्पादन करते हैं। तो कानून से भले आप बच जाएंगे, लेकिन नैतिकता से कैसे बच पाओगे? इतना होने के बावजूद सबसे अचरज की बात तो यह है कि महाराष्ट्र में जब गुटखा बंदी है तो यहाँ पर फैक्ट्रियां तो नहीं है। इसकी आमतौर पर फैक्ट्रियां अगर देखें हम, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिण महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में आंध्रा, तेलंगाना और उधर नीचे के देश में नीचे तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों में इसका उत्पाद भारी मात्रा में होता है। साथ ही साथ ऊपर उत्तर में अगर हम जाए तो उत्तराखंड, झारखंड, ये इलाकों में इनकी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी है। अच्छा, गुटखों की फैक्ट्रियां 100 करोड़ के ऊपर की लागत की है, और इनके जो स्टॉक्स है, यानी जहाँ पे ये सब स्टॉक किया जाता है, ये महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पर है, और दक्षिण भारत में तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, यहाँ तो बहुत मात्रा में है। साथ ही साथ उत्तर भारत में भी बहुत जगह पे इनका स्टॉक होता है। अब अगर आप और हम कोई फैमिली टूर पर हमारे फैमिली मेंबर के साथ निकलते हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पर हमारी इतनी सारी जांच की जाती है कि जैसे हम आतंकवादी। हम तो अपने बाल बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ पर्यटन के लिए निकले होते हैं, लेकिन इतनी कड़ी जांच हमारी की जाती है। और इन राज्यों में से जब महाराष्ट्र में या बाकी अलग राज्यों में, देश के अलग राज्यों में कंटेनर के कंटेनर भरकर गुटखा और खैनी आती है, तो इसकी जांच नहीं होती है। ये पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है, और इसमें ना उत्पादों पर कोई कार्रवाई होती है, ना ही खाने वाले पे कोई कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है तो बेचने वालों के ऊपर, जो छोटे छोटे पान ठेलों पर या कोई दुकानों में इसकी बिक्री करते हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर में ऐसे विक्रेताओं पर
कानूनी कार्रवाई की गई और कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसा गया। शिकंजा जरूर कसा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ विक्रेताओं पर नहीं, तो इसके उत्पाद करने वाले कंपनियों पर भी उसी सख्ती से शिकंजा कसा जाना चाहिए। साथ ही साथ खाने वालों पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस गुटखे के सेवन से, इस खैनी के सेवन से हमारी आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है। इसमें ऐसे ऐसे कोई केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसमें हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो बाधा पहुंचाती है, यानी कि हमारी आने वाली नस्ल कमज़ोर पैदा होती है। तो इतना बड़ा संकट हमारे देश पर होते हुए सरकार आंख मूंद लेती है और संबंधित यंत्रणा जो भी है, ऐसा कहा जाता है कि भाई इसमें फूड एंड ड्रग कोई एक एक्टिविटी नहीं करते। एक्चुअल में फूड एंड ड्रग का इससे कोई संबंध नहीं। ना तो ये खैनी और ये गुटखा, ये ना तो फूड है ना ही ड्रग है। ड्रग यानी कोई दवाई नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि लोग इसको दवाई समझकर अनाज की तरह, फूड की तरह खाते हैं और इतना सारा 6.5 करोड़ हमारे राज्य में लोग खैनी और गुटखा खाते हैं। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है और आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो सिर्फ विक्रेताओं पर कार्रवाई कर नहीं होगा, इसके उत्पाद पर, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसके स्टॉकिस्ट और खाने वालों पर भी उतनी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमें बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही नए नए विषयों पर हमारे वीडियो आपको प्राथमिकता से देखने को मिलने चाहिए, इसलिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तब तक गुटखे से दूर रहिएगा, खैनी से दूर रहिएगा और कोई भी तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन करने से अपने आप को दूर रखिएगा। महफूज रहिए।